हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्क स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगी प्रोजेक्ट टाइगर, रेड डाटा बुक, IUCN एंड WWF। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है और टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger is a conservation program of tiger started in April 1973 by the Government of India और इंडिया भारत सरकार के द्वारा 1973 में अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। टाइगर एम्स इंश्योरिंग द वायबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल habitat, protecting them for the extinction and preserving area of biological importance as a natural heritage forever। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉपुलेशन जो बंगाल टाइगर के पॉपुलेशन को वृद्धि करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए और उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जो इसका शुरुआत किया गया था। द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुअलाइज्ड दिस टाइगर रिजर्व एज ब्रीडिंग। और ये जो प्रोजेक्ट टास्क है ये विजुअलाइज किया गया था टाइगर रिजर्व की ब्रीडिंग के लिए। दिस प्रोजेक्ट आल्सो एलोकेट फंड फॉर द हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अंडर दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के एलोकेटन्स में क्या होता है, जो हैबिटेट प्रोटेक्शन होता है टाइगर्स का, उसे इनहिबिटेस करना है। The project also done census of tiger to know their population growth and any danger of extinction। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये also मतलब टाइगर, वैसे टाइगर्स जिनका पॉपुलेशन और ग्रोथ ज़्यादा हो गया और जो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेक्ट के लिए, उनसे बचने के लिए भी ये कानून लाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी डन इट दिस प्रोजेक्ट। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वन अथॉरिटी है ये एक प्रोजेक्ट के तहत डन किया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? टू स्टॉप द एक्सटिंक्शन एंड रिडक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, गिविंग देम टू नेचुरल हैबिटेट। और यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट होते रहे, मतलब कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो रिडक्शन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसे लाए थे। टू रिकवर द डैमेज डन टू द हैबिटेट बाय हैबिटेट ग्रोथ विद प्रॉपर मैनेजमेंट। और ये रिकवर जो डैमेज हो जाते हैं हैबिटेट्स, उनके रिकवर के लिए और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन नेचुरल हैबिटेट। और जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है टाइगर पॉपुलेशन का, उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान करता है। प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर हंटिंग एंड पॉचिंग। और हम लोग को जो हंटिंग और पॉचिंग होता है, शिकार करने से टाइगर्स को बचाना है। टू इंश्योर अ टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चर एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। और जो टाइगर पॉपुलेशन है उसे इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चर से इकोलॉजिकल वैल्यू के साथ हमें इंश्योर करके उसे सेव करना है। मैनेजमेंट ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर was administered by National Tiger Conservation Author under the control of Ministry of Forest and Environment, Government of India। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया था। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पर्यावरण, गवर्नमेंट, सरकारी गवर्नमेंट, जो मंत्री लोग होते हैं, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट गवर्नमेंट जो होते हैं इंडिया के, उनके तहत ये चलाया गया था और मैनेज किया जाता है। द ऑथर इज मेंटर्ड बाय द कम्युनिटी, हेडेड बाय अ डायरेक्टर एंड असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ फील्ड ऑफिसर एंड टेक्निकल पर्सन। और ये जो है वो ऑथर किया गया था, मॉनिटर्ड किया गया था एक कम्युनिटी के द्वारा, जो कि डायरेक्ट किया जाता है और असिस्टेड किया जाता है एक टेक्निकल पर्सनल के द्वारा। टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में ये टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, कब आया, कैसे क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे।
तो various tigers project started after 1973 in India which are as below। तो सबसे पहले यहाँ पे शिवालिक में तेराई टाइगर कंजर्व प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट टाइगर कंजर्व प्रोजेक्ट, तीसरा है सुंदरवन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, चौथा है वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, पांचवा है ईस्टर्न घाट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, छठा है सेंट्रल इंडिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, सातवां है काजीरंगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और 8 है सरिस्का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो टाइगर के उनके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किए गए थे। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, देयर आर अबाउट 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। यहाँ पे लगभग 50 टाइगर रिजर्व है विच आर गवर्नड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये गवर्न किया गया था एक सरकारी, और ये कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो नेशनल टाइगर्स का उसका प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। Nowadays 20% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया। और यहाँ पे 70% जो है वो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। द रेड डाटा बुक इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिश्ड टू रिकॉर्ड रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर एरिया। और रेड डाटा बुक वैसा बुक है जो कि ये पब्लिश्ड करता है और ये एक रिकॉर्ड को रखता है, रिकॉर्ड को दर्शाता है कि जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि इस दुनिया से ख़त्म होने वाले, तो वैसे स्पीसीज के बारे में ये बताता है। This book is created for detecting and protecting those species which are not in age to extinct। तो ये जो रेड डाटा बुक है ये क्रिएट करता है जो डिटेक्शन और प्रोटेक्शन का काम करता है वैसे स्पीसीज का जो जिनका जो लास्ट समय हो रहा है या फिर वो इस यहाँ से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनसे। अब हम लोग रेड डाटा बुक का हिस्ट्री देखेंगे। दिस बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन रसिया बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड बिटवीन 1961 एंड 1964। हेंस दिस बुक इज आल्सो नॉन एज द रसियन रेड डाटा बुक। और ये जो रसियन रेड डाटा बुक है जो है वो रसिया के द्वारा पब्लिश किया गया था और इसमें रिसर्च किया गया है 1961 एंड 1964 में। और ये बुक में रशियन रेड डाटा बुक का नॉलेज के बारे में जानते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN मेंटेन द रेड डाटा बुक। और जो यहाँ IUCN है वो रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। इसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस बुक इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। और इसका एम है क्या है कि वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनके रिसर्च से और एनालिसिस से। कंटेंट ऑफ बुक, तो इसमें है ब्लैक पेजेस जो कि इंडिकेट करता है स्पीसीज को जो कंफर्म है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, लुप्त हो गया। और यहाँ पे सेकंड है रेड पेज, इंडिकेट करता है स्पीसीज को जो इंडेंजर्ड होने वाला है उसे। तीसरा पेज एम्बर पेज जिसको बोला गया, तो एम्बर पेज इंडिकेट करता है वैल्यूरेबल, ठीक है, वैल्यूरेबल स्पीसीज के बारे में। वाइट पेज इंक्लूड करता है रेयर जो स्पीसीज है उनके बारे में। ग्रीन पेज इंडिकेट करता है जो फॉर्मली इंडेंजर्ड होते हैं और जिसकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो रही है उसके बारे में। ग्रे पेज इंडिकेट करता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और नोट अवेलेबल, मतलब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में ग्रे पेज बताता है।
अब है एडवांटेज ऑफ रेड डाटा बुक। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज स्पीसीज हु आर रेयर एंड इंडेंजर्ड। तो वैसे स्पीसीज के बारे में ये बताता है जो रेयर और इंडेंजर्ड हो गए हैं वैसे उनके बारे में। इट हेल्प टू इवॉल्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज, और ये हेल्प करता है वैसे स्पीसीज के बारे में जानने के बारे में जो विलुप्त हो चुके हैं। इट हेल्प टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, और ये हेल्प करता है, एस्टिमेट करता है ये पार्टिकुलर जो स्पीसीज होते हैं उसके एक्सटिंक्शन को। इट हेल्प टू प्रोवाइड अ गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये हेल्प प्रदान करता है, गाइडलाइन जारी करता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको लेकर। Disadvantage of red data book. The information available in the red data book is incomplete. Many rare and endangered species are not updated in this book. तो इस बुक का क्या डिमेरिट है कि ये मतलब इस बुक में जो डाटा होते हैं वो इनकम्प्लीट होते और अपडेटेड नहीं होते हैं। दिस सोर्स ऑफ द डाटा अवेलेबल इन दिस बुक इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल, और हमेशा ये सच ही नहीं होता है इस बुक में जो डाटा दिया होता है वो। इट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस बुक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया। द डाटा फॉर द बुक is provided by Botanical Survey of India and Zoological Survey of India। तो ये जो बुक है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड कोंडाना रैट, रिवर डॉल्फिन, मालाबार सीवट। तो ये सब जो मैमल्स है वो इंडेंजर्ड होने वाले विलुप्त हो चुके हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑर्थोपोड्स ऑफ इंडिया इंक्लूड पीकॉक, टैरेंट्यूला, रामेश्वरम, परक्यूट, स्पाइडर। ये भी इंडेंजर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है फिश। वो वैसे फिश जो कि विलुप्त हो चुके तो वो है पौंडीचेरी शार्क, गंगा रिवर शार्क। और उसके बाद एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में है टॉयड जिसको जो कि स्किन्ड फ्रॉग कहा जाता है जिससे, और वाइट स्पॉटेड बस फ्रॉग, ठीक। और यहाँ रेप्टाइल्स में घड़ियाल जो है वो भी इंडेंजर्ड हो गया, विलुप्त हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे IUCN, ठीक है। IUCN क्या है? IUCN वाज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन स्विट्जरलैंड इन 1948। तो IUCN एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओरिजिनेट किया गया था स्विट्जरलैंड में 1948 में। इन 1986 इट बिकम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हैव अबाउट 116 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। और 1986 में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया और इसमें 116 मेंबर जो है वो इंडिया से इंक्लूड हो गए। इट इज known as International Union for Conservation of Nature and Nature Resource. This organization take place in the various function to enforce of environmental legislation and protection of natural resource and nature। तो ये जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फंक्शन की तरह होता है। ये एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और प्रोटेक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स का, उसके लिए इसे जो है वो इन्फोर्स किया गया था। फीचर्स ऑफ IUCN। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN क्रिएट अवेयरनेस एमंग द common people by various medium to give knowledge about the its sustainable used by the which conservation of non renewable resources can be done। और इसमें क्या होता है जो क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस है इसमें जो नेचर प्रोटेक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स का वो IUCN क्रिएट करता है। और इसमें जो कॉमन पीपल होता है उसका जो नॉलेज है वो सस्टेनेबल होता है और सस्टेनेबल के यूज के लिए किया जाता है। और कंजर्वेशन यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता मतलब संसाधन हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड है कंजर्वेशन। IUCN वर्क वर्ल्ड
IUCN works worldwide for the conservation of various flora and fauna which are in the age of extinct or become rare और इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो IUCN जो है ये वर्क करता है ये वर्ल्ड वाइड को, और ये कंजर्व करता है बहुत सारे फ्लोरा और फौना को जो कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो वैसे जो मतलब विलुप्त होने के कागार पर हैं। They help to give most knowledge to the community now they can be conserved। और ये हेल्प करते हैं मोस्ट नॉलेज प्रदान करने में कम्युनिटी में और ये कंजर्व हो सकते हैं। एडवाइजिंग WWF IUCN एडवाइज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अबाउट द एरिया वेयर कंजर्वेशन of natural resources should be done through their research work. They collect information and project of WWF। और यहाँ जो IUCN वो एडवाइज करता है WWF के लिए कि जो नेचर है वो नेचर एरिया जो है वो कंजर्व और नेचुरल रिसोर्स को होना चाहिए, और वो जो रिसर्च वर्क होता है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। IUCN इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन अब हम लोग देखेंगे WWF और आज का लास्ट टॉपिक। द फुल फॉर्म ऑफ WWF इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेचर के लिए ये वर्ल्ड वाइड फंड होता है। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट रेसेस मनी फॉर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटाट। और ये जो है वो मनी को रेस करता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर के लिए और ये वर्ल्ड का जो पार्टिकुलर एम्फेसिस होता है स्पीसीज होता है उसके हैबिटाट को भी कंजर्व करता है। इट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट सपोर्ट मोर 100,000 प्रोजेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत सारे हजारों की प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसे हैंडल करता है। हिस्ट्री ऑफ WWF फाउंडेड ऑन 29 अप्रैल 1961। इट प्रेक्योर्स ऑर्गेनाइजेशन वाज अ कंजर्वेशन फाउंडेशन। और ये कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इट ओरिजिनल नेम वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF headquarter in Gland, Switzerland। Work of WWF work in the area of climate, food, forest, freshwater, ocean and wildlife primarily। तो WWF का काम कहाँ होता है? क्लाइमेट, फूड, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ओशियन, वाइल्ड लाइफ प्राइमरीली में होता है। इट रन्स सेवरल प्रोजेक्ट्स इन वेरियस फील्ड इन partnership with people bodies and government worldwide। और ये क्या करता है? ये बहुत सारे प्रोजेक्ट को रन करता है एक साथ। जैसे हो गया कि पार्टनरशिप करता है बॉडीज जो होता है गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड होता है इन सबको। इन स्पीसीज कंजर्वेशन दे फोकस ऑन टाइगर। और ये स्पेशली जो है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए टाइगर, एलिफेंट, गोरिल्ला, जायंट पांडा, सी टर्टल, पोलर बियर, राइनो एंड व्हेल्स इन सब के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फोकस करता है। इट कैंपेनियन टच्ड बाय द WWF इंक्लूड अर्थ आवर एंड डेप्थ फॉर नेचुरल स्वाम। तो अब है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट।
द फेमस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट स्टार्टेड इन 1998 इज पब्लिश्ड बाय द WWF एवरी 2 ईयर इन विच हेल्थ ऑफ प्लैनेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचर आर टॉक्ड अबाउट। और ये जो बहुत ही फेमस लिविंग प्लैनेट है वो 1998 में शुरू किया गया था और ये पब्लिश किया WWF में। एवरी 2 ईयर्स में हेल्थ और जो प्लैनेट का हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है। WWF in India, it was established in November 1969 as the Charitable Public Trust। अब इसका एम क्या है तो टू कंजर्व द वर्ल्ड वाइड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टू प्रोमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट फूल कंजप्शन। तो इसका बहुत सारा मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के का एम है। फिर ये प्रमोट करता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और ये वेस्ट वाटर कंजप्शन जो होता है उसको भी उद्देश्य से पॉपुलेशन जो होता है उसे रिड्यूस करता है। WWF इंडिया वर्क इन द फॉलोइंग लैंडस्केप एंड क्रिटिकल रीजन फॉर इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे सतपुड़ा, मैकाल, नॉर्थ बैंक, सुंदरबंस, वेस्टर्न इंडिया, भरतपुर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।